రామాయణము 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 చూపిన పదము సకల జనుల సుఖ జీవనయ ఇది మమతల మణిహారం విశ్వానికి ఆధారం ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం స్త్రం శస్త్రం శాస్త్రం క్షాత్రం అర్చనకై అర్పించెడి పుష్పం ధర్మ నిరతి చెడి దీపం ధర్మ నిరతి చెడి దీపం బ్రతుకే ఇది మమతల మణిహారం విశ్వానికి ఆధారం ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం ఇదే మన భారతం ఇలలో పూల రథం. Thank you for the opportunity, ma'am. Rachna ma'am, over to you. Welcome to Patriji Meditation channel. थैंक यू. हम तो मेडिटेशन में चले गए थे आपके सॉन्ग के साथ. बहुत ही डीप 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 डीप. थैंक यू. तो रचना मैम बस 2 मिनट और हमारे हिंदी मास्टर्स के लिए. ओके. हाँ, तो मास्टर्स पत्रीजी मेडिटेशन चैनल अनुक्षणम दिव्य दर्शनम में आप सबका स्वागत है. सर्वप्रथम मैं ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए और अपने पद्मा मैम को नमन करते हुए इस सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ. आज हमारे बीच पंजाब से रचना गुप्ता मैम, जो बहुत ही समय उन्होंने बिताया है पत्री सर की तरह, जो सौभाग्य हमें लगता है हमें भी प्राप्त होता, और श्वेता शर्मा मैम पंजाब से, वो सब हम और सभी मास्टर्स जो पंजाब से जुड़े उन सबका भी हम स्वागत करते हैं. सो आज मास्टर्स हम रचना मैम के बारे में 2 बातें जानेंगे. रचना गुप्ता मैम 2004 से इस ध्यान से जुड़ी हैं और 2006 में लुधियाना से ही ध्यान जगत मैगजीन का पहला सर्वप्रथम जो कॉपी है वो शुरुआत हुआ है. मैम एक विवेकानंदा पिरामिड के अपने मास्टर्स के साथ वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है, और मैम हमेशा से मानती है कि पत्री सर ने उनकी जिंदगी में आकर उनमें बहुत सारे बदलाव लाए हैं. साथ में हमारी श्वेता शर्मा मैम जो कि सारनाथ बुक की लेखिका हैं, वो बच्चों को ध्यान सिखाती हैं. उन्होंने बच्चों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं. तो रचना गुप्ता मैम और श्वेता मैम साथ मिलकर एक साथ इस जर्नी में चल पड़े हैं, जहां पत्री सर के बताए हुए रास्ते में चलकर न पीछे मुड़कर देखने का उन्होंने एक ध्येय बना लिया है. तो रचना गुप्ता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस सत्र में. जो मेरे मन में आया मैं आपके लिए कहना चाहूंगी मैम, आपका जो लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस है जो आप बताते हो, वो हमेशा बार बार ही हमेशा सुनने को मन करता है. लेकिन मास्टर्स हम आगे चलते हैं. आज जो जिसके लिए हम मिले हैं, आज है देशम अंटे मट्टी कादो. देश का मतलब केवल मिट्टी ही नहीं, बहुत कुछ है. ये हम ध्यान कर कर उसके बाद मैम से विजडम शेयरिंग लेकर जानेंगे मास्टर्स. सो ओवर टू यू रचना मैम. Thank you, Parna. Thank you, Padma ma'am, for giving me opportunity, and always great thankfulness to Patri sir, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सबको, और हम सब उनके वॉरियर्स हैं. और आज का टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं वो सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, उसके प्रति हमारा आभार, ग्रेटिट्यूड, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, या और उसके बाद हम अब कौन सी स्टेट में पैदा हुए हैं उसके बारे में हम बहुत विस्तार से बात करेंगे. पहले हम मेडिटेट कर कर अपने आप को उस एनर्जीज के साथ बैलेंस करेंगे, क्योंकि पत्री सर कहते हैं
कुछ भी करने से पहले अगर ध्यान करके किसी चीज सत्र की शुरुआत करते हैं ना, तो वो सत्र बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए माय डियर सोल फैमिली, पहले हम सब लोग मिलकर ध्यान करेंगे, उसके बाद आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 12 बजे तक हम ध्यान करेंगे, 12 से 12:30 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है माय डियर सोल फैमिली, तो चलिए आनापानासती ध्यान, पत्री सर कहते हैं एक ही ध्यान है और वो है आनापानासती ध्यान। तो अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। और जब हम ग्रुप ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, उसकी ऊर्जा का दायरा 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो हमारे साथ बहुत ही सुंदर पंजाब का ग्रुप है, और मैं अपने पंजाब के ग्रुप का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी ऊर्जा से ही आज जो हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारा मेरा जो पिरामिड का ग्रुप है, ये मेरा जो ध्यान का ग्रुप है, इनकी ऊर्जा ही है जो आज हम इस सत्र पर जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो मेरे सारे दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत 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 दिल से, एक मैंने आवाज मारी और सारा पंजाब जुड़ गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब का बहुत धन्यवाद। ऐसे वॉरियर्स पैदा किए पंजाब की धरती ने। और पद्मा मैम कह रहे थे कि मिलिट्री में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग हैं जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही ये सब पत्री सर के वॉरियर्स हैं पंजाब के, जो ध्यान के हर सत्र में आगे रहते हैं, अपने आप का टाइम निकाल लेते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। तो चलिए हम सब लोग ध्यान करेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान बहुत ही सरल ध्यान दिया है पत्री सर ने, सुख आसन ध्यान। कंफर्टेबली बैठ जाएं, कहीं स्ट्रेस नहीं, कहीं टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद कर ले, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। आज का दिन ध्यान का दिन है, अपने आप के साथ एक होने का दिन है। अपने भीतर गहरे उतरने का दिन है। आज हम बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड अपने देश को देंगे। हमारा भारत महान, अपने स्टेट को देंगे। हर स्टेट इम्पोर्टेंट है, पर हम पंजाब में ही क्यों पैदा हुए। पंजाब का दिल से आभार। अपने स्थान देवता का धन्यवाद करेंगे, क्षेत्रपाल देवता का ध्यान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हर चीज इम्पोर्टेंट है। अपने घर का धन्यवाद करेंगे। अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। अपने देश के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। सभी कहते हैं धरती हमारी माता है, माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं।
हर सांस के साथ बहुत सारी विश्व ऊर्जा हमारी धरती माँ की ऊर्जा हमारे भारत माँ की ऊर्जा हमारे पंजाब की ऊर्जा हमारे साथ कनेक्टेड होती जा रही है।
किसी भी विचार का पीछा मत करें, अपने भीतर गहरे उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं।
अपने ही सांसों के साथ बने रहे। अपने नॉर्मल नेचुरल सांसों के साथ।
इसी सांसों के साथ बने रहें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, जो भी अनुभव हो रहा है उसे होने दीजिए।
हर सांस के साथ नई ऊर्जा का संचार हमारे भीतर हो रहा है। इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर प्रवाहित होने दीजिए। आखिरी 5 मिनट पूरे समर्पण भाव के साथ, अपने देश की ऊर्जा के साथ, अपने स्थान देवता की ऊर्जा के साथ, अपनी जन्म भूमि के साथ, उन सब की ऊर्जा के साथ एक हो जाए। पूरी ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ। आखिरी 5 मिनट तहे दिल से भारत माता का धन्यवाद करेंगे, अपने पंजाब का धन्यवाद करेंगे, अपने स्थान देवता का धन्यवाद करेंगे, अपने क्षेत्र के देवता का धन्यवाद करेंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखिए, और जब आपको कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, हाथों के अंदर ही आंखें खोल ले और हाथ नीचे ले आए। आज के ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, इस बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू माय डियर सोल फैमिली, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि देश सिर्फ केवल मिट्टी नहीं है। कितना अच्छा कैप्शन है। अगर हम इसको डीपली इसमें अगर देखें कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई चीजें। कभी हमने उसका ध्यान में, मेडिटेशन से पहले तो हम ठीक है, हम इंडिया में हैं, हम पंजाब में हैं, पर हमने कभी उसको ग्रांटेड नहीं लिया। मतलब कि ग्रांटेड ही लिया, कभी उसका ग्रैटिट्यूड ही नहीं शो किया, कभी उसको इतनी बारीकी से समझा ही नहीं कि हम जिस देश में हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ पैदा हुए। तब हमें जब पहले लगता था कि हमें लगता था अब्रॉड बहुत सुंदर है, बाहर की कंट्रीज बहुत सुंदर है, हमारा देश ऐसा, हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं हर चीज में जो हमें मिली होती है, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अगर ये है ठीक है तो है। तो हम कभी उसका महत्व नहीं समझते। तो ध्यान में आने के बाद अपने भारत माता का, अपनी धरती का, अपने देश का इम्पोर्टेंस पता लगी कि हम कितने लकी हैं, ब्लेस्ड वंस हैं। भारत जैसी, इंडिया जैसी, हम इस ऐसे इतने अच्छे देश में हम पैदा हुए हैं। क्योंकि देखिए ना, हमारा जो भारत की, अगर हम अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री देखें तो ऋषि मुनियों की, देवताओं की, सन्यासियों की, सारी जो भी हम बैक में देखें तो हमारी एक स्पिरिचुअल लैंड है। सब कुछ हमारे यहाँ से पैदा हुआ। जो ज्ञान अभी हम साइंटिस्ट जो खोज करते हैं वो भारत ने पहले ही
खोज किया हुआ था। जीरो की वैल्यू क्या है, हम कहते हैं ये जीरो है, पर एक जीरो की वैल्यू क्या है, वो भारत से ही गई बाहर। ऋषि मुनियों ने जो भी चीजें साइंटिफिक ढंग से हमें क्या खाना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, वो सब चीजें हमारे भारत से ही है। अब सब लोग वेस्टर्न कल्चर वाले आके योगा अपनाते हैं, मेडिटेशन अपनाते हैं, कितनी चीजें हमारे कल्चर से ले रहे हैं और वो वेस्टर्नाइज करके उसको भेजते हैं, जबकि वो हमारे भारत की देन है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हम ऋषि मुनियों संतों की धरती का हिस्सा है, वो हमारे एंसेस्टर है, हमारे अंदर भी वो ही डीएनए है, हमारे अंदर भी वो ही ब्लड है। अभी हम अगर देखें ना, तो ये ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद ये चीजें समझ आई है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है अपने देश को एक्नॉलेज करना, उसके हिस्ट्री को जानना, उसकी अपने एंसेस्टर्स को जानना, क्योंकि हम उन्हीं की लीनेज से आ रहे हैं, हम उनकी एक लेगेसी लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी देश की वैल्यू समझना। और मुझे लगता है कि जब से हम लोग सब लोग मेडिटेशन में आए हैं, मैं अपने कुछ पंजाब के लोगों के भी यहाँ पर मैसेजेस लेना चाहूंगी कि उनके लिए अपने देश की मिट्टी जो है वो क्या मायने रखती है। मैं अपने 2-4 मेंबर से जरूर इसके बारे में भी लेना चाहूंगी। एक बारी पत्री सर ने मुझे पूछा कि आप पंजाब में रहकर भी हिंदी में क्यों बात करते हैं, आप पंजाबी में क्यों बात नहीं करते। तो मैं 2 मिनट सोचती रह गई और मैंने कहा कि सर, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है ना, इसलिए मुझे हिंदी ज्यादा पसंद है। मुझे पंजाबी का माती, जबकि मैं पैदा भी पंजाब में हूँ, मेरा बचपन चाइल्डहुड सब पंजाब का है, पर मेरे को पंजाबी लैंग्वेज में मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, तो मुझे हिंदी पसंद है। तो वो कहीं ना कहीं जैसे अपने देश को रिप्रेजेंट करती है हिंदी, हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन की हिंदी बहुत ज्यादा मेरे को कनेक्टेड लगी। और सर ने बोला इसीलिए आपको हिंदी की मैगजीन करनी है, ध्यान भारत करना है आपको, तो इसलिए आप शायद अभी पंजाब हिंदी बोलते हैं पंजाब में रह के भी। और सर बोलते थे कि आप पंजाब में ही क्यों पैदा हुए हो। तो मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं सर कि मैंने पंजाब में क्यों पैदा हुई हूँ। तो सर ने कहा हर जिस हम स्टेट में भी पैदा होते हैं, जहां पैदा होते हैं, उस जगह का हमारे ऊपर कर्जा होता है। तो अब आप अपना ये कर्जा कैसे उतारोगे। तो मैं जलंधर में बॉर्न हुई, जैसे स्टेट तो पंजाब जैसे है, जिला जैसे हम कहते हैं अंदर। तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे को अपने जो पेरेंट्स की जगह है जहां मैं पैदा हुई, वहां पे फिर मैंने ध्यान के सत्र करे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि मुझे जलंधर का भी कर्जा था अपने ऊपर, क्योंकि वो मेरी बर्थ प्लेस है। और शादी के बाद मैं लुधियाना आई, तो लुधियाना के लिए मेरा अलग, क्योंकि मेरा सारा जीवन अब लुधियाना में बीता, तो लुधियाना के लिए मेरा एक अलग कर्जा था। तो मतलब कि जहां हम पैदा होते हैं उस जगह का भी हमारे ऊपर ग्रैटिट्यूड के रूप में हम क्या कर सकते हैं अपनी बर्थ प्लेस के लिए, या जिस जगह ने हमें आश्रय दिया। तो ये सर से सीखा मैंने कि आप जलंधर के लिए आप जलंधर में पैदा हुए, आप जलंधर के लिए आपका फर्ज है वहां के लोगों को ध्यान सिखाना। वहां जाइए, अपने बर्थ प्लेस पे जाइए और वहां के लोगों को ध्यान सिखाइए। तो मैंने वहां के जेल्स में जाकर, जलंधर के जेल्स में जाकर ध्यान सिखाया। वहां पर बहुत बड़े प्रोग्राम पत्री सर के अरेंज किए जलंधर में, और जलंधर का जितना भी हो सकता था अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, आसपास के नेबरहुड में जाके ध्यान सिखाया, जहां पे मेरा बचपन बीता था, क्योंकि उनके प्रति भी मेरा कर्जा था। जहां पर स्कूल में अपना जिस स्कूलिंग मैंने की है, एसडी मॉडल स्कूल जलंधर का कॉन्वेंट स्कूल, वहां जाकर स्टूडेंट्स को जाकर ध्यान सिखाया और टीचर्स के लिए सेशन लिया, क्योंकि उस स्कूल का भी मेरे ऊपर कर्जा था। फिर कन्या महाविद्यालय जो मेरा कॉलेज है, वहां जाकर टीचर्स को जाकर मैंने अपनी स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दी, और वहां पे पत्री सर की बुक्स इंग्लिश वाली वहां पर मैं देके आई, क्योंकि उस कॉलेज के प्रति भी मेरा कर्जा था, क्योंकि मेरी हायर एजुकेशन उस कॉलेज से पैदा हुई है। तो जो भी मेरे अंदर में आया कि मैं अपनी बर्थ प्लेस के लिए ध्यान, अगर मेरा मिशन है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो जितना में से बेस्ट जलंधर के लिए हुआ तो मैंने किया। और अभी भी कोई मुझे इनवाइट करता है कि जलंधर में ये करना है, तो मैं सब काम छोड़ के जलंधर अपनी बर्थ प्लेस में जाती हूँ, और वहां पर जाके जितना हो सकता है ध्यान प्रचार में मैं
मदद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिस पावन धरती पर मेरा जन्म हुआ उस धरती के प्रति मेरा एक फर्ज है ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। मैं यही कर सकती हूँ कि मैं वहां पर ध्यान की ऊर्जा को, जो पत्री सर ने हमें ज्ञान दिया है, उसको फैलाएं। फिर लुधियाना ऑलमोस्ट 20 इयर्स में मेरी जब शादी हुई, उसके बाद मैं लुधियाना आ गई। 40 इयर्स मैंने लुधियाना में बिताए हैं। तो अब लुधियाना के लिए कितना बड़ा ग्रेटिट्यूड। तो वो 40 इयर्स के लिए 40x40 का पिरामिड लुधियाना में आना जरूरी था, इसलिए 40x40 का पिरामिड लुधियाना में आया। क्योंकि अब पिरामिड का लोगों को पिरामिड एनर्जी के बारे में बताना, पिरामिड में इकट्ठे बैठकर ध्यान करना, फिर मेरा ये एक ही ध्येय बन गया कि लुधियाना में पिरामिड होना चाहिए। अब लुधियाना में ही जब सारा जीवन बिताना है, तो यहाँ पर एक पिरामिड का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जैसे आज श्वेता नहीं आ पाए, उनको जरूरी काम था। तो 2009 में मेरे को मेरे नेबर में ही जब मैंने ध्यान का सत्र शुरू किया, तो श्वेता मिली मेरे को वहां पर, और फिर उसने भी इस मिशन में मेरा हाथ बढ़ाया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2013 में हमें अनिल भारती जी और लीना भारती जी मिले, और उनके सहयोग से फिर 2014 में हमारे पास बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड लुधियाना में आया। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, इसमें मेरे को सहयोग मिलता गया, और अब इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, इंदु जी हैं, ममता जी हैं, मनोहर जी हैं, मनीषा जी हैं, वेद जी हैं, ये सारी मेरी लुधियाना की टीम। ये आप कह सकते हैं मेरी बाजुएं हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी ये पूरा बॉडी के ऑर्गन्स हैं। इनके बिना, जैसे हृदय के बिना, आंखों के बिना, बाजुओं के बिना काम नहीं होता, ऐसा ये मेरा पूरा पंजाब का परिवार है। ये मेरा पूरा बॉडी ऑर्गन्स है, एक एक ऑर्गन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा ही मैं यहाँ पे पंजाब में और ध्यान प्रचार कर पा रही हूँ, क्योंकि एक आवाज मारूं, मेरी पूरी पंजाब की टीम मेरे साथ खड़ी होती है मेरा सहयोग करने के लिए। तो आज मैं दिल से अपने लुधियाना की टीम, यहाँ पर हमेशा स्वतंत्र जी भी हैं, पठानकोट की टीम, श्वेता जी भी थे, श्वेता पठानकोट के श्वेता जी, बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी फ्रेंड डेजी भी है मेरे साथ, कोमल है, सब, अनीता जी है, बहुत किनका नाम लूं वो ही कम पड़ जाता है, इतनी मेरी टीम है। अगर हमें किसी भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, एक आवाज मारते हैं, उस इवेंट के लिए हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हम साल में लुधियाना में 5-6 इवेंट तो करते हैं। एक बुद्ध पूर्णिमा, एक पत्री जी का बर्थडे, एक हम करते हैं पत्री जी का जुलाई में निर्वाण दिवस, और एक हम पिरामिड का जब बर्थडे 14 अगस्त को हम पिरामिड का बर्थडे मनाते हैं। तो ये जो 5-6 इवेंट्स होते हैं, एक आवाज मारो कि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, इवेंट से भी ज्यादा हमारे पास कंट्रीब्यूशन इकट्ठी हो जाती है। सब लोग उत्साहित होकर इस इवेंट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमें पद्मा मैम ने बोला कि अगर हम अपनी आर्मी में भी देखें, तो आर्मी में पंजाब के लोग बहुत बढ़ चढ़कर देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल सही पद्मा जी ने कहा, क्योंकि पंजाब के लोगों में वो जज्बा है। इस बारी क्या हुआ, पंजाब में फ्लड्स आ गए थे, तो काफी चीजें का नुकसान हुआ पंजाब में। तो गवर्नमेंट की हेल्प की, एड की वेट किए बिना सब पंजाबी एक दूसरे को मदद करने के लिए, फील्ड्स में क्या, उनके घरों में क्या, इतना कई हमारे पिरामिड के मास्टर्स, वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर गए। कई लोग खेतों में लोगों की हेल्प करने के लिए गए, कि गवर्नमेंट की एड आने के पहले ही सब लोग एक जज्बे के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए निकले। ये है पंजाबी है, ये है पंजाब का जो जज्बा है। तभी मिलिट्री में भी पंजाब के लोग ज्यादा हैं। इसलिए मुझे पंजाब की महत्व पता लगा कि 5 नदियों वाला देश की, यहाँ पे, और यहाँ के लोगों में प्यार और सेवा भाव बहुत है पंजाब के लोगों में। अगर एक को तकलीफ होती है ना, सारे पंजाबी उसकी मदद करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। ये है पंजाब का जज्बा। अभी भी इसमें हॉस्पिटैलिटी बहुत है पंजाब में। जब भी पत्री सर आते थे ना, और स्वर्णमाला पत्री मैम आते थे, वो कहते थे पंजाब
के लोग इतना खिलाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना खिलाते हैं कि हमें हैदराबाद जाके 1 महीना लगता है कुछ नहीं खाना। पंजाबी लोग हमें बहुत खाना खिलाते हैं, बहुत खाना खिलाते हैं। प्रेम भाव बहुत है पंजाब में। तो मैं कहती हूँ हम लोग बहुत लकी हैं कि जैसे हम भारत जैसे देश में पैदा हुए, क्योंकि अतिथि देवो भव ये चीज हमने अपने भारत से ली है कि अतिथि गेस्ट आपके लिए भगवान के समान है। तो आज भी पंजाबी अपने गेस्ट को दोनों हाथों से स्वीकार करते हैं, प्यार से कि बहुत अच्छा सेवा भाव बहुत है हमारे पंजाब में, और वो हमारे पूरे भारत में ही है। और मुझे लगता है कि भारत में पैदा होना हमारे लिए एक प्रिविलेज है। हम बहुत लकी वंस हैं जो हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। और जो है कि देश की मिट्टी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये प्यार है, अपनापन है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा है, एक दूसरे को एक समान देखने का जज्बा है। ये हमारे एंसेस्टर से हमें ये लेगेसी जो है मिली है। और मैं यहाँ पे अपने 2-3 मेंबर्स का लेना चाहूंगी कि उनको कैसा लगता है कि हम मेरे साथ श्वेता जी भी हैं वहां से। आज दूसरे श्वेता जी नहीं है तो मैं पठानकोट के श्वेता जी को कहूंगी अपने आप को अनम्यूट करें और देश मिट्टी नहीं आप कुछ उसके ऊपर 2 लाइंस जरूर बोले। श्वेता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हो रहा है, ऑप्शन है अनम्यूट करने का श्वेता? मैम अगर हैंड रेज करे तो मैं हाईलाइट कर हाँ, दूंगी। श्वेता जी हैंड रेज कर दीजिए। श्वेता जी आप हैंड रेज कर दीजिए तो वो फटाफट आपको खोल देंगे। हाँ थैंक यू। पहले अंदर कर ले दो थी। मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। यस मैम प्लीज। Thank you. First of all, आत्मवंदन to all divine masters. इस मंच का, अपर्णा मैम का, पद्मा अम्मा का और रचना मैम का और जितने भी डिवाइन मास्टर्स हैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैं इसी के साथ, जैसा कि मैम ने भी बोला है कि जहां भी हम पैदा होते हैं उस जगह का हमारे ऊपर कर्जा रहता है, तो उसको उतारने का बस यही एक साधन है कि वहां के लोगों को ध्यान से जोड़े। और हमारे पंजाब के जो मास्टर्स हैं वो एक पिलर की तरह हमें गाइड भी कर रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से हम ध्यान की ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को अपने साथ ध्यान प्रचार के काम में भी और ध्यान के माध्यम से जो पितामह का संकल्प है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि माटी तो है, पर माटी के साथ जब भी हम पैदा होते हैं तो हम अपने प्लान के साथ ऐसी जगह चुनते हैं जहां पे हमारी ऊर्जा का विस्तार हो, हम कॉन्शियसनेस को बढ़ा सके। तो पंजाब एक ऐसी धरती है गुरुओं से जुड़ी हुई कि जहां पे बैठते ही आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हो। तो थैंक यू मैम चांस देने के लिए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। अनीता जी और इंदु जी आप लोग अपना अपना हैंड रेज कर लीजिए, 2-2 लाइनें आप भी जरूर बोलिए। हाँ जी, सप्तंतर जी की हैंड रेज है, सप्तंतर जी को ले लीजिए। अपर्णा जी। तब तक इंदु जी, अनीता जी, हाँ जी, कोमल जी ने रेज किया है, तब तक हम ले लेंगे। हाँ, सप्तंतर जी आप हैंड रेज रखें। अनीता जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है और अच्छा जी, स्वतंत्र जी को। तब तक हाँ हाँ हाँ, जिनके अनम्यूट हो गए आप प्लीज बोलिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। यस मैम, स्वतंत्र मैम। हाँ नमस्कार जी। रचना जी, अपर्णा जी नमस्कार, मैम नमस्कार। नाम ध्यान भूल गया उनके नाम का, बोलिए मैम का नाम। पद्मा मैम, पद्मा मैम। पद्मा मैम को नमस्कार। तो रचना जी ने बहुत अच्छा बोला। हाँ सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि रचना जी मेरे मेंटोर ही हैं, रचना जी और श्वेता जी, इन्हीं के द्वारा ही मेरी ध्यान की यात्रा चली और जो आज तक चल रही है। और साथ में जब मैंने पिरामिड बनाया था तो रचना मैम और श्वेता मैम ने आके इनॉग्रेशन की थी और एक और मतलब पगडंडी शुरू कर दी थी कि आगे ध्यान आप भी बढ़ाओ। और इनॉग्रेशन पर आकर इन्होंने ध्यान कराया, इनके आने से कुछ लोग जुड़े ध्यान के साथ
और बड़ा अच्छी विजडम आकर वहां इन्होंने दी थी। ये हमारे लिए बड़े अच्छे मार्गदर्शक हैं। और बाकी इनकी चेतना इतनी अच्छी है, हर बात इनकी बहुत ही गहराई से होती है। और पंजाब का मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है, इसके लिए हम इनके बहुत धन्यवादी हैं। साथ में पद्मा मैम और अपर्णा मैम का, जो कि पूरे भारत की फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बना रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और पत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें इस अच्छे रास्ते पर चलाया और ध्यान के बारे में और ध्यान प्रचार के बारे में हमें बताया। और हमारा भी आम भाषा में जो हम कहते हैं कि हमारा भी जन्म सफल हो गया। थैंक यू थैंक यू सपकंदर जी। हाँ जी अनीता जी। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ध्यान के साथ पत्री जी से मैं 2012 में मिली थी। उस दिन से मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। 2014 में अनिल भैया और लीना जी की कृपा से हमें पिरामिड मिला और हमारी बाजू रचना जी ने पकड़ ली। और उस दिन से ये बाजू ऐसी पकड़ी है कि हम आगे ही आगे जा रहे हैं। उससे पहले मालूम ही नहीं था कि जीवन इतना आनंदमयी है, इतना आनंदमयी है। एक शांति क्या होती है, शांति का सही मायना क्या होता है, वो हमें रचना जी के साथ ही पता लगा है। उसके पहले सिर्फ ये शब्द मालूम था, मगर शांति का सही मायना हमें रचना जी ने सिखाया है। भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और ये हमें आगे का मार्गदर्शन करते ही रहें। मैं बहुत लकी हूं कि मैं भारत में पैदा हुई हूं, क्योंकि आज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो भी लोग विदेशों से आके यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ बनते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा वाले सारे ही फॉरेनर्स हैं। और हमारा देश इतना लकी है, यहाँ पे इतनी होली प्लेसेस हैं। आप हरिद्वार में चले जाइए, आप बनारस में चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, आपको किसी की गाइडलाइंस नहीं चाहिए। भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको खुद ही उस रास्ते पे ले जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि हम हिंदुस्तानी वासी हैं, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, हमारा देश ही संपूर्ण है। और एक गुरु जो हमारे जीवन में आए, पत्री जी, वैसे ही गुरु की मुझे तलाश थी। बहुत जीवन में बहुत गुरु जी आए, मगर किसी के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा। और पत्री जी का कोटि कोटि मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने आगे के लिए हमें रचना जी का हाथ पकड़ा दिया, जिससे हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और रचना जी जिस दिन क्लास लेती हैं या पिरामिड में कोई सेशन होता है, कोई कोई भी काम हमें रोक नहीं सकता, हमें पहुंचना ही होता है। और इनका बहुत 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 धन्यवाद, सभी मास्टर्स का बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनीता जी, लव यू। थैंक यू अनीता मैम। हाँ जी इंदु जी, मनीषा जी। मैम अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट देखिए मैम, आ रहा है? सभी हाँ को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने तो सिर्फ रचना मैम का बाजू पकड़ा हुआ है और जहां पर ये हमें ले जाएंगे हम वहां पर चलते जाएंगे। बाकी हम पत्री सर का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि पत्री सर ने हमारे दिमाग से गुरु की परिभाषा ही चेंज कर दी कि गुरु क्या होता है। हमने तो ये सोचा था गुरु वो होते हैं जिनके पैरों को हाथ लगाओ, जिनकी आओ भगत करो, जिनका मतलब इन्होंने तो बिल्कुल कि पाँव को हाथ नहीं लगाना और मेरे को गुरु नहीं बोलना, सिर्फ दोस्त बोलना है। और हम उसी में बस पत्री सर हमारे दोस्त थे, रचना जी हमारे दोस्त हैं, बस यही हमारी परिभाषा ही बदल दी, बिल्कुल ही चेंज हो गए हम। तो बस अब हमने तो रचना जी की बाजू पकड़ी, जहां पर हम ले जाएंगे हमें ले जाएंगे तो हम चलते जाएंगे। थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंदु जी, लव यू। आइए मनीषा जी। यस नमस्ते दीदी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते पद्मा मैम।
जो मैं देश से पैदा हुई हूँ ना, वो ऐसे लगता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, धरती मेरे देश की धरती। जैसे मैम ने मेरे साथ मेरी बाजू पकड़ी है, मैं इनका बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मेरी माँ भी हैं जे, मेरी बहन भी हैं, मेरे सब बड़ों गुरु की थां भी हैं। इन्होंने मुझे इतना थामा, मैं इनका कभी भी जो इन्होंने मार्गदर्शन करवाया है, मैं हर एक घर घर में जाकर भी ऐसे बोलती हूँ कि ध्यान करूँ, हर घर घर में जाके जाके मेरा सभी को ध्यान सिखाऊं, बस इसी रास्ते में जाना है। पत्री सर का थैंक यू, श्वेता मैम का थैंक यू, रचना मैम का थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी। कोमल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी। अब हो गया। या नमस्कार सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म की जहाँ पे हम लोग इतना मतलब एक वक्त ऐसा था कि एक दूसरे से मिलने के लिए सदियों लग जाते थे। और ये जूम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूंगी इस जूम का। मतलब इतने बड़े बड़े मास्टर्स हर स्टेट के जो है इतनी इजीली हम उन लोगों को देख पा रहे हैं और मिल पा रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच। और वी आर ब्लेस्ड कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जहाँ की मिट्टी इतनी खुशबू, मतलब एक जैसे गुलदस्ता होता है, हर तरह का फूल है यहाँ पर, हर मौसम है, मतलब दिन है रात है। सबसे अच्छी बात है कितनी सारी कंट्रीज में तो ना दिन होता है ना रात होती है। वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच उस कुदरत का जिसने हमें मतलब यहाँ पर हर चीज दी है। हम शायद उसका जितना ग्रेटिट्यूड करें उतना कम है। और जहाँ तक बात है पंजाब की, जहाँ की मीठी बोली, जहाँ का खाना और जहाँ हर चीज, मतलब अगर कोई गाली भी देता है तो ऐसे लगता है कि प्यार है, तभी 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 गाली दे रहा है। तो मतलब वैसे मेरा बैकग्राउंड दिल्ली से ही है, बट मुझे कभी फील नहीं आया, मैं मतलब पंजाब वाले ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। रचना मैम इज लाइक अ मदर फॉर मी। मतलब मेरी लाइफ में कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो फट से उठा के जैसे अपनी मम्मा को मैसेज लिखते हैं, कोई बात होती है तो हमारे लिए तो रचना मैम है बस। और इसके लिए तो पत्री सर के लिए भी मतलब पत्री सर तक पहुंचाने के लिए भी मैम ही स्टेयर्स रही मेरे लिए। तो मतलब मैंने उनको, रचना मैम को ज्वाइन किया, उसके बाद पत्री सर को मैं जान पाई। आज मुझे ऐसा लगता है मैं पति सर से कभी मिली नहीं, बट मुझे मैम के थ्रू पता चला कि सर क्या हैं, क्या थे। मतलब थे तो कहना वर्ड गलत होगा, क्योंकि आज भी वो हर मैगजीन में हर जगह हमारी आंखों के सामने है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब कुछ भी कहना इस चीज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस आप जैसे बड़े ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। इतना अच्छा लगता है सर, मतलब सीए से लेकर इंजीनियर से लेकर हर इंसान इतना ऐसे लगता है अपना है। जहाँ ये अगर नॉर्मली अगर यहाँ पर हम डे टू डे जो लाइफ जी रहे थे ना, उसमें लगता था यार कुछ बोलेंगे ना कुछ सामने वाला बुरा मान जाएगा, कुछ भी है। लेकिन अब मेडिटेशन के थ्रू, सर के थ्रू ये हुआ, ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि किसी भी हम ग्रुप में जाते हैं या हम पंजाब की इस जूम पे हम हर रोज जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है अपने ब्रदर सिस्टर से ही मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ही हो सकता था। थैंक यू सो मच पत्री सर। आप जहां भी हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पास, हमारे सिर पे हमेशा बनी रहें, और हम इसी माध्यम से अपने साथ साथ जैसे हम बने हैं वैसे ही सबको बनाते जाएं। थैंक यू सो मच। मतलब मेरे थैंक यू खुद ही कोमल। रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं, मैं दिखाती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू सो थैंक यू कोमल, थैंक यू, लव यू सो मच, मच। थैंक यू। तो एक लास्ट ले लेंगे अपर्णा, फिर हम हाँ बंद हाँ करेंगे। मैम, शालिनी ठीक जी है, हैं और शालिनी जी का ले लेंगे। हाँ, एक लास्ट शालिनी ले जी लेंगे। और हाँ जी, रिंकू शालिनी जी जी भी। आप अपने आप को unmute कर लीजिए। मास्टर्स को ले लो मैम, ये पंजाब के ओके लिए। ओके, एक रिंकू जी भी है, हम ले लेते हैं। जी सबका एक एनर्जी फील्ड बन गया है, आप लोगों को देख के एनर्जी फील्ड में आ गए हम लोग। राइट।
नमस्कार मैम, नमस्कार सोल फैमिली। नमस्कार जी, नमस्कार मैम मैं वैसे जैसे आप कह रहे, आप बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमारा आज देश के लिए, तो हम हमेशा से आभार हैं, हम ग्रैटिट्यूड है हमारा कि हम भारत में पैदा हुए हैं। और जो बात कही जैसे रचना मैम इतनी देर से कह रहे हैं पंजाब के लिए, तो मेरा भी एक ये ऐसा एक्सपीरियंस है। मैं लास्ट 3 इयर्स पहले जो है वो मेडिटेशन में आई थी। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा कुल्लू में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। बट मेरे जो फादर हैं वो बेसिकली पंजाब से थे उस टाइम पे। पंजाब और हिमाचल इकट्ठा था, तो वो वहीं पे ही सेटल हो गए थे, जबकि उनकी भी एजुकेशन वहीं हुई है। बट मुझे ना बचपन से ही मैं अपने फादर को हमेशा कहती थी कि आप हिमाचल क्यों आए, मुझे पंजाब में रहना था। मुझे नहीं पता मुझे पंजाब क्यों इतना फैसिनेट करता था, मुझे मतलब इतना अट्रैक्ट करते थे पंजाबीज का ह्यूमर की कल्चर। मुझे बचपन से ही पंजाब में रहने की बहुत एक मेरा एम था। तो जैसे हमारे घर में सब पंजाबी, फादर वगैरह सब पंजाबी बोलते हैं, तो मुझे चलो बचपन से मेरा वो थोड़ा सा टच था। तो देखिए क्या हुआ कि पता नहीं वो मैंने आना था, मुझे उस वक्त तो इतना समझ नहीं था। वैसे तो मैं ध्यान में 3 साल से कर रही हूँ, बट मैं 2006 से लेकर के मैं बीज मंत्रास करती थी। तो थोड़ा बहुत विजडम तो था, बट ध्यान से जो कुछ भी मुझे मिला है वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो देखिए मेरा जो एजुकेशन है, मैंने बीएमएस किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं। तो मेरा जो ग्रेजुएशन है मेरी वो पंजाब से हुई है। वैसे मैं हिमाचल से थी, और पंजाब में भी रचना मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुक्तसर में मेरा कॉलेज था, जो पंजाब का एक बिल्कुल गढ़ है। तो वहां से मेरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद फिर मेरी जॉब भी मोहाली में हुई है। आफ्टर दैट जो मेरी मैरिज हुई है वो हिमाचल में ही हुई है, कुल्लू में ही हुई है। बट एक फॉर्चुनेट, देखिए मैं बहुत लक्की समझती हूँ अपने आप को उस चीज के लिए। शायद कहाँ से वो चीज, डेस्टिनी ने क्या चीज प्लान किया था कि हम मोहाली में ही जॉब करते थे मैरिज के बाद, मेरे हस्बैंड और मैं। बट फॉर्चुनेटली जैसे ही मेरी डॉटर्स हुई, हमारी जो जॉब है वो लुधियाना में हो गई। और फिर मुझे वहां पिरामिड मिला। श्वेता मैम से मैं मिली, श्वेता मैम ने बहुत ज्यादा मेरी इस जर्नी में हेल्प की है, और पिरामिड से मुझे ध्यान मिला। तो मैं ये मानती हूँ कि मुझे एजुकेशन भी पंजाब में मिली, और मुझे जीवन भी जो है वो पंजाब में मिला। मुझे जीवन जीना कैसे जीते हैं वो मुझे पंजाब से पता चला। तो वो एक जो मेरी बचपन से जो एक पंजाब के लिए फैसिनेशन थी, वो शायद इसीलिए थी क्योंकि मुझे इस जर्नी में आना था। और अब मैं प्रेजेंटली मैं मोहाली में हूँ, बट मैं बहुत मिस करती हूँ लुधियाना को, पिरामिड को स्पेशली। और मैम रचना, जैसे आपने अभी कहा, तो मुझे अभी वो चीज स्ट्राइक की, जैसे आपने कहा मैं जलंधर से हूँ तो मुझे वहां का मेरा एहसान है। तो रिसेंटली मेरे साथ वो चीज हुई है कि मैं अभी जब समर्स में अभी हम कुल्लू गए थे, तो मैंने वहां पे जाके सडनली बैठे बैठे, मेरा कोई प्लान नहीं था, और बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि मुझे ना स्कूल्स में जाना है यहाँ पे। और मैं दो स्कूल्स में मैंने 4 सेशंस किए वहां पे, बच्चों को ध्यान सिखाया। वो शायद इसीलिए था क्योंकि मेरा भी वहां पे एहसान है उस जगह का। और मैं बहुत ही, जैसे मैं आपके कई बार लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। और 3-4 दिन पहले ही मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था, और जो आप बुक रीडिंग कर रहे हो क्वेश्चन आंसर्स की, मुझे वहीं से ही वो आंसर मिल गया। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला, वही सेम क्वेश्चन, वही आपने कहा, और उसका मुझे आंसर मिला। तो बहुत ही, पत्री जी से तो मेरा मैं नहीं मिल पाई उनसे, बट पत्री जी फिर भी मुझे उन्होंने मदरहुड के एक्सपीरियंसेस मुझे सपने में आकर के दिए। उन्होंने मुझे बहुत सारे लेसन्स दिए। तो बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों का। रचना मैम, श्वेता मैम, बहुत थैंक यू सो मच। और पंजाब की तो मैं इतनी आभारी हूँ कि मुझे ध्यान जो है वो पंजाब में आकर के मिला। Thank you, थैंक यू Shalini. सो मच। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, wonderful हाँ, experiences. Thank you, love you. हाँ जी, थैंक यू रिंकू जी, आत्मवंदन आजकल सभी किताब मास्टर्स को। जो अध्याय कर रहे हैं, ये वाली किताब है पत्री सर की। देखिए सर्वोदय। बहुत ही सुंदर किताब है ये पत्री सर की। क्वेश्चन आंसर्स पर है सत्य, ट्रुथ। ये आजकल हम इसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर किताब है, मैंने अभी ऋषिकेश से ली थी पत्री सर की किताब। इससे पढ़कर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर किताब है। हाँ जी रिंकू जी, आप अपना एक्सपीरियंस, ये लास्ट एक्सपीरियंस है। अपर्णा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी मैम, रिंकू मैम कह हाँ। दें फिर मैं कहूंगी। यस हाँ ठीक है, ओके। रिंकू जी थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे अपना मैसेज।
आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं यही जो रचना मैम ने शुरू किया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिए और आज इतना अच्छा लग रहा है, नॉर्थ साउथ सब एक साथ। तो रियली बड़ी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ सबके लिए। और मैं पीछे से जमशेदपुर टाटा स्टील से हूँ, तो वहां पे ध्यान यज्ञम हो रहा है। तो जैसे रचना मैम ने कहा, तो फिर विजय सर के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां के लिए मैं साथ साथ में कर रही हूँ। तो सचमुच का हमें अपने माटी का कर्ज चुकाना है और हम बहुत सौभाग्यशाली, हम चाहेंगे बार बार भारत में जन्म हो। और अब जमशेदपुर से, जो झारखंड से उठ करके, और मैं चंडीगढ़ आफ्टर मैरिज आई हूँ, वहां एजुकेशन मेरा हुआ सब कुछ, और यहाँ सीधे आई। और यहाँ आने की वजह है, तो यहाँ मैं आके फ्लरिश जो बोलती है ना, एक तरह से खिला हुआ फूल, वो समृद्ध जो ये है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और पंजाब का जो इतना सारे स्टेट में ये कहा जाता है, तो ये चीज मैं फील कर रही हूँ कि इतना अच्छा लगा। वहां से यहाँ आकर के मैं जब निकलती थी, तो जैसे हम खेतों में जा रहे हैं तो किसान ऐसे दे रहे हैं, झोले भर के ले जाओ। तो हाँ जी, पैसे बिल्कुल नहीं, तुसी ले जाओ, खुद ही कट लो, तो मतलब खुद ही निकालो। इतना प्यार कि रियली आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने कहा जिंदगी जीना जो है ना, ये भांगड़ा गिद्दा हमारे जो भी, जब जैसे पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ प्रोफेशन से, मैं क्लासेस, कोचिंग क्लासेस है मेरे, तो बच्चों के साथ ना इतना, मतलब क्या बताऊं कि हर दिन दिवाली है, हर दिन दिवाली है, हर पल, जो पत्नी जी बोलते थे ना, हर एक इसमें। तो रियली आई एम सो ब्लेस्ड। अभी टाइम भी हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत बहुत मैं भागी हूँ और बार बार भारत में ही जन्म लेना चाहूँ। थैंक यू सो मच रिंकू जी, थैंक यू। अब हम थोड़े से साउथ के मास्टर्स का मैसेज लेंगे और अपर्णा जी हमें उसको ट्रांसलेट करके बता देंगे। हाँ जी अपर्णा जी, पहले go ahead। मैं शुरू कर देती हूँ ताकि हम साउथ हाँ, के मास्टर्स। हाँ, सबसे बिल्कुल। पहले मैं कहना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद रचना मैम, ऑल द पंजाब मास्टर्स और आसपास के मास्टर्स जो जुड़े हैं हमारे साथ। मैं साउथ इंडियन हूँ, लेकिन मैं उतनी ही पंजाबी हूँ जितना आप है, ये मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है जब मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी और लस्सी की बात को सोचती हूँ, और अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाती हूँ कि सरसों का साग मिल रहा है कि नहीं, सीजन आ गया है। तो उतना ही मैं गिद्दा और भांगड़ा एंजॉय करती हूँ, उतना ही वो जब बजने लगता है ढोल, तो मैं भी उसमें रम जाती हूँ। मुझे वही खेती पसंद आती है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरे लिए वो मायने ही नहीं रहते कि मैं किस भूमि से, किस धरती से हूँ। मेरे लिए मैं उसी में रम जाती हूँ जैसे मैं हूँ मैम। जैसे आपने बहुत सारी बातें की, मैं आपके सेशन का भी ट्रांसलेशन बाद में करूंगी आप, क्योंकि अभी समय कम है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमने भले ही स्टेट ऑफ राजस्थान से ध्यान रखा है कि इसीलिए कि हम हर एक स्टेट को एक दूसरे से जोड़कर ये बताना चाहते हैं, जैसे मैम ने कहा, प्रेम और सद्भावना और सेवा की भाव जो कण कण भारत के और जो भारतीय बाहर हैं उनमें भी ये है। वो अभी तक गया नहीं है, वो चाहे बाहर है चाहे भारत में है। तो इसी बात को हम आगे ले जाते, यही कारण है आज पत्री जी ने हमको ये रास्ता दिखाया कि देश केवल मिट्टी ही नहीं, बहुत कुछ है। तो मैम आगे मैं मास्टर्स को लेती हूँ। बिंदु मैम प्लीज। वैसे तो मैम बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना ही। रचना मैम, थैंक्स टू यू फॉर ऑल द लव विच यू पोर आउट फ्रॉम पंजाब। थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू, ऑलवेज देयर। यस बिंदु मैम। रचना गुप्ता मैम, थैंक यू सो मच। आपके लिए, आपके तरह so many masters is there. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. आपको ధన్యవాద్ बोलते थी. ఇంకా హిందీలో చెప్తే ఇంకా వేరుగా ఉంటుంది, నేను హిందీలో చెప్పలేము. అయితే చాలా బాగా జరిగింది ఈ రోజు ధ్యానం. అయితే ఇది కదా పత్రిజీ యుగం. ఎంతో మంది దేశంలో పుట్టొచ్చు, ఎంతో మంది అంతరంగంలో ప్రయాణం చేయొచ్చు, ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఇది కదా పత్రిజీ యుగం అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్ అందరికి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ మేడం, పద్మ మేడం, చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. तो बिंदु मैम कहती हैं कि
कितना अच्छा लग रहा है आप सबको हमारे समक्ष देखकर। అండ్ అభి పిక్చర్ हाँ, है हाँ। అది హిందీ డైలాగ్ ఉంది కదా, అది अभी వస్తుంది. पिक्चर అభి बाकी है, బాకీ పిక్చర్ है. पिक्चर बाकी है उनका कहना। हाँ, तो कहते कि ये हम कहीं पर भी जन्म ले, किस जगह पर भी जन्म ले, मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पत्री जी का युग है, जहाँ पर हमें कहीं जगह का, वेश का, भूषा का, पहनावा, खान पान का कोई वो बदलाव, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अंतरंग से हम कहीं सर कुछ भी फील करें, लेकिन हम सब एक हैं। और यही मेरे को ये आगे मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि ये पत्री जी का युग है, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। यही है ट्रांसलेशन। वाह बिंदु जी, वाह, वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड। बिल्कुल पत्री सर का युग है ये पूरा, पत्री सर की एनर्जीज, पत्री सर का टाइम है, बिल्कुल। जी, तो మాస్టర్స్ ఎవరైనా షేర్ చేసుకుంటానంటే ప్లీజ్ ముందుకు రావాలి। ब्राह्मणी मैम, जिन्होंने आज बहुत बढ़िया संगीत सुनाया हमको। మ్యామ్ అఖిల మ్యామ్ వచ్చినారు. అఖిల మ్యామ్ మీరు చెప్పండి మ్యామ్, నేను అఖిల మ్యామ్ ని తీసుకుంటా। ఎస్ మేడం, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రచనా గుప్తా మ్యామ్. అండ్ రచనా గుప్తా మేడం తో పాటు ఇంకా ఎంతో మంది అద్భుతంగా మీ అందరినీ ఇలా కలిసినందుకు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కలిసినందుకు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ కి, పద్మా మ్యామ్ కి, వచ్చిన మిత్రులందరికీ మీరు ఇందాక నుంచి చెప్తున్న ఆ లవ్, ఆ గ్రాటిట్యూడ్, ఆ ఫ్రెండ్షిప్, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి మేడం. ఆ ఫీల్ కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేశం అంటే ఏంటంటే ఇదే, ఈ ప్రేమ, ఈ ఫ్రెండ్షిప్, ఈ కోఆపరేషన్, ఈ గ్రాటిట్యూడ్, ఇదే కదా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయింది, నేను క్యారీ ఓవర్ చేశాను। సో ఈ ప్రేమ, ఈ सद्भावना కదా మీరు అనేది, ये प्रेम, सद्भावना, फ्रेंडशिप जिस तरह से आपने दिखाया है, उसके लिए वो बहुत बहुत कृतज्ञ है, और वो ये थैंक्स कह रही हैं आपको। थैंक यू ब्राह्मणी मैम। अखिला मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्राह्मणी मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका सॉन्ग इतना अच्छा था, बहुत बहुत दिल को छू गया। थैंक यू फॉर ग्रेटिट्यूड फॉर योर सॉन्ग। थैंक यू, థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ రచన మేడం. అసలు చాలా చాలా హ్యాపీ ఉంది ఈ రోజు. అసలు పత్రి సారు భూమి మీద, భూమండలం అంతా కూడా వన్నెస్ కోరుకుంటారు సార్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి. హ్యూమన్స్ ఎలాగా ఎంత సంరక్షింపబడతారు, ఎంత బాగుండాలనుకుంటారు, ఎంత ఫ్రీడమ్ గా ఉండాలనుకుంటారు, ప్రతి జీవి కూడా అలా ఉండాలని పత్రి సార్ కోరుకుంటారు. మనం ఈ రోజు పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్లో నార్త్ వాళ్ళందరూ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉందో, ఎంత ఆనందంగా ఉందో. ఈ విధంగానే భూమి మీద అందరూ కూడా, అన్ని రిలిజియన్స్, అన్ని స్టేట్స్, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ విధంగా కలిసి అందరి జ్ఞానాన్ని ఒకరికొకరు స్టేట్ లో అందరూ పంచుకోవాలి, ఇలా ఉండాలి అని అనిపించింది నాకు ఈ రోజు. నిజంగా పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్లో పద్మా మేడం దేశం అంటే మట్టి కాదు అయినటువంటి అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ని అలా పెట్టడం వల్ల అందరి యొక్క జ్ఞానాన్ని నేను ప్రతిరోజు జాయిన్ అవుతున్నాను. అందరి యొక్క జ్ఞానాన్ని నేను వింటూ ఉన్నాను. మధ్యలో మనకు అపర్ణ మేడం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు లేకపోయినా నాకు నా లోపల అనిపించినటువంటి ఏదైతే ఉందో అది ఈ రోజు నాకు షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది లోపల. గురువు గారు కోరుకున్నది ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ఇలానే ఉండాలి, అందరూ ఒక్క చోట చేరాలి, అందరూ ఒక్కటిగా ఉండాలి, మనం అందరూ కలిసి భూమి మీద పత్రి సార్ యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఎంత ప్రేమగా, ఎంత లవ్లీగా, వాళ్ళలో ఎంత మైత్రి తత్వంతో మాట్లాడుతున్నారంటే నార్త్ మాస్టర్స్. వాళ్ళ ఫేసెస్ లో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం కనపడతా ఉంది. వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ గా నాకు అనిపించారు ఈ రోజు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. మరి నార్త్ మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ పద్మా मैडम once again। अखिला मैम, मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ।
सर जिस तरह से पूरे भूमंडल में चाहते थे कि एकत्व की भावना हो, वननेस की भावना हो, उसी तरह से मैम ने महसूस किया कि हम इंसान ही नहीं, हम हर जीव जो है हमारे यूनिवर्स में, जो एक संरक्षण चाहता है, एक अपनापन चाहता है और एक स्वेच्छा चाहता है, वो सब होते हुए दिखा उनको बहुत ही अच्छा लगा कि हम सब, आप उस पंजाब से आए हैं, आपके अंदर जो मैत्री भाव है, आपके अंदर जो ज्ञान बांटने की जो इच्छा है, जागरूकता है, वो उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इंस्पायरिंग लगा उनको। और आपके चेहरों पे जो खुशी उन्होंने देखी, वो उनको बहुत आनंदित कर रहा है। कि और पद्मा मैम को उन्होंने थैंक्स कहा कि हम इस माध्यम से, जो हम मैम हमेशा कहते हैं मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब हैं इसमें, आप भी वही भावना रखते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी आप मास्टर्स जिन्होंने पत्री सर के साथ जिया है, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने जो बताया है, उसको जो आपने अंदर ले लिया है, समा लिया है, वही चीज आज हम तक पहुंच रही है आपके द्वारा। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। रचना मैम और पद्मा मैम, आप ही हैं, आप मास्टर्स हैं जो हमें हर तरह के भेदभाव को मिटा देने का एक प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि देखो हमने जो किया, हम तो माध्यम थे, आप भी माध्यम बनो। तो यही है शायद अखिला मैम का कहना। थैंक यू अखिला मैम, कि पत्री सर की ख्वाहिश पूरी होती हुए मुझे दिख रही है। बस ये है। पद्मा अम्मा का मैसेज ले लेते हैं, अगर कोई और मास्टर्स नहीं है तो, जो बहुत अहम है। एंड आई प्रॉमिस मैं ट्रांसलेट करूंगी। मैम ने यही कहा, जब पर्ना ने ट्रांसलेट नहीं किया रचना मैम का, मैं जरूर करूंगी एंड में। राइट, థ్యాంక్ యూ అందరికీ కూడా. మరి మన అందరినీ కూడా ఒక్క ఉద్దేశంతో, ఒక పరమార్థాన్ని మనకు అందించి ఒకే లక్ష్యం వైపు నడిపిస్తున్న పత్రిజీకి నమస్కారం. పాంచాల దేశం, ఈ భూమి మీద భారతదేశం మాత్రమే గొప్పది కాదు ఫ్రెండ్స్. ప్రతి దేశం గొప్పదే, దేని గొప్పతనం దానికి ఉంది. కానీ భారతదేశం దగ్గర ఉన్నది ఏంటి అంటే ధన్ ఔర్ దౌలత్, వీటితో పాటు ఆధ్యాత్మికత ఉంది. ఆధ్యాత్మికతను ఆధారం చేసుకుని భారతదేశంలో పౌరులు జీవిస్తారు. మన ప్రతి సంప్రదాయంలోనూ ప్రతి పండగ, ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది అంటే ఒక యానిమల్ ని తీసుకుంటాము, ఒక ప్లాంట్ ని తీసుకుంటాము, మట్టిని తీసుకుంటాము, గాలిని తీసుకుంటాము, అగ్నిని తీసుకుంటాము. అన్నింటితో కలిసి మనం ఒక ఫెస్టివల్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. మనం కట్టుకునే బట్ట కానీ, తినే తిండి కానీ అన్ని కూడా మనకి ప్రకృతి అందించినవై ఉంటాయి. ప్రధానంగా ప్లాంట్ బేస్డ్ అయి ఉంటాయి, యానిమల్ బేస్డ్ అయి ఉండవు మన ప్రొడక్ట్స్ ఏవి కూడా. ఇంత సంపద సహజంగానే మనకు అందించబడింది అనేది ముందుగా భారతదేశానికి తెలుసు. మిగతా దేశాల దగ్గర, అందరి దగ్గర కూడా లైఫ్ బిఫోర్ డెత్, ఎలా జీవించాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది ఆ శ్రద్ధ, వినయం రెండు కూడా మిగతా దేశాల దగ్గర ఉన్నాయి. లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఎలా జీవించాలి అనే సమాచారం భారతదేశం దగ్గర ఉంది. ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్, తూర్పు పడమర రెండు కలిస్తేనే సంపూర్ణమవుతుంది. లైఫ్ బిఫోర్ డెత్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్, మనం ఎలా జీవించాలి పర్ఫెక్ట్ గా అనేది మనకి సంపూర్ణ జ్ఞానం అందుతుంది అని పత్రిజీ చెప్పడం జరిగింది నాకు. ఎందుకు ఇంతమంది విదేశాల వాళ్ళు ఈ దేశానికి వచ్చి ఆ మాత్రం ఆధ్యాత్మికత నేర్చుకుంటున్నారు? అక్కడ లేక అంటే ఉంది, కానీ అలా అక్కడ ఉన్నదాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో వాళ్ళు మన నుండి నేర్చుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ ప్రాంతం గొప్పదైంది. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ భూమి మీద నుండి ఒక్కొక్క ప్రాంతం నుండి ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి సమయ ద్వారాలు ఉంటాయి. అవి వెస్టర్న్ కంట్రీస్, యూకే నుండి ఇటువైపు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ సమయ ద్వారాలు. మన దగ్గర ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఏ ప్రాంతం నుండి అయితే ఆ ద్వారం ఉందో, పోర్టల్స్ ఏ ప్రాంతం నుండి అయితే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతం నుండి మనం ప్రయాణించవలసి ఉంటుంది సమాచారం కోసం. ఒక ప్రాంతానికి ఎవరైనా సరే ప్రయాణించాలి అంటే అక్కడికి చేరాలి. ఎవరైనా సరే ఇంకొక ప్లేస్ నుండి వెళ్ళలేరు.
కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే అవి ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఉపయోగించుకోవటం కోసమే ముందు మనం ఇంకొకళ్ళకి ఇవ్వాలని వాళ్ళ దగ్గర శ్రద్ధ వినయం ఉంది. వినయంగా వినగలరు, శ్రద్ధగా వినగలరు, నేర్చుకోగలరు వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర అది ఉంది. కానీ మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే ముందు మన దేశంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలి కదా మనం. అసలు మన దగ్గర ఏముంది? మన బ్యాగ్ తీసి ఓపెన్ చేస్తే కదా అందులో ఏముందో మనకు తెలిసేది. మనకే తెలియకుండా మనం ఇంకొకళ్ళకి ఏం నేర్పించడానికి వెళ్తాం? మనం ఇంకొకళ్ళకి ఆదర్శంగా ఎలా ఉండగలుగుతాం? పత్రిజీ తను ముందుగా అంత సాధన చేశారు కాబట్టి, అన్ని గ్రంథాలు చదివారు కాబట్టి, ఆయనకి ప్రపంచం గురించి, అనంత విశ్వం గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసు కాబట్టి మనందరికీ ఆదర్శమూర్తి కాగలిగారు ఆయన. అలానే మనం ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉన్నది, మన బయట ఉన్నది, మన దేశంలో ఉన్నది, మన శరీరంలో ఉన్నది, మన ఆత్మతో ఉన్నది అంతా మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం అందరికీ కూడా చక్కగా అందించగలం, స్పష్టంగా అందించగలం. మనం ఎక్కడ మన దగ్గర అస్పష్టత అనేది ఉండదు. దీనికోసమే ముందుగా దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్ అనేది కాక్షనిచ్చారు సార్. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి మన దేశం, భారతదేశం గురించి చెప్తున్నాం. ఇదే ఇండియన్స్ అయినా సరే వేరే దేశంలో ఉంటే ఆ దేశం గురించే మాట్లాడాలి, ఆ దేశంలో ఏముందో చెప్పాలి. ఇది చిన్న సూత్రం ఫ్రెండ్స్. వన్స్ అగైన్ రచనా మ్యామ్ కి ఇంత పెద్ద మాస్టర్స్ సమూహం తీసుకొచ్చి ఈరోజు మన మీద ఫ్లడ్స్, పంజాబ్ లో ఫ్లడ్స్ వస్తాయని చెప్పారు. కాదు, మన జూన్ లోకి వచ్చింది, దేశం మొత్తానికి వచ్చేసింది ఈరోజు ఫ్లడ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రచనా మ్యామ్. ఎప్పుడు మనం అడిగినా కానీ రచనా మేడం సహకరిస్తారు మనకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రచనా मैम। आप जैसा मित्र मिला हमको, मैं बहुत भाग्यशाली, मैं आभारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू, लव यू सो मच। अनम्यूट। हाँ, अपर्णा जी अनम्यूट। हाँ जी। सो पितामह को प्रणाम करते हुए मैम का मैं समरी करने की कोशिश करती हूँ। सो हमारा उद्देश्य, हमारा परमार्थ क्या है कि इसका उद्देश्य एक ही दिशा में जाना, तो इसके बारे में किसने बताया हमें? ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने। हम किसी भी प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, हमारा उद्देश्य एक है। हम पांचाल देश पंजाब है, प्रति देश कोई भी देश हो, सबकी अपनी एक महत्ता है, एक स्पेशलिटी है। हम भारत कैसे जाने जाते हैं? हमारे पास धन दौलत से के साथ नहीं, हम अपनी आध्यात्मिकता से जाने जाते हैं। हमारे कण कण में आध्यात्मिकता है, हमारे पास वो संपदा है। हर एक संप्रदाय अलग है, त्योहार अलग है, वेशभूषा अलग है। कभी भी कोई त्योहार मनाया जाता है तो हम हर एक एलिमेंट, हर एक किंगडम, जैसे फूल, पत्ती, जल, वायु, मिट्टी, सबको एकत्रित करके हम अर्पित करके एक त्योहार मनाते हैं। हम हमारा जो खान पान भी हम बनाते हैं तो वो ज्यादातर हमेशा अपने प्लांट बेस्ड होता है। हम मांसाहार नहीं बल्कि शाकाहार भोजन, सात्विक भोजन करते हैं। तो ये महत्ता मैम ने बताई है। और हम भारत बता पाता है क्योंकि उनकी संस्कृति संपदा इतनी पुरानी है, इतनी सीखी जा सकती है। ईस्ट और वेस्ट को मिलकर ही पूरी संपूर्णता होती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर के देशों से, विदेशों से आकर हमारे पास सीखने आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये संपदा है, हमारे पास ये ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है। तो हम इससे क्या समझते हैं? हमारी जो भूमि है, हमारे जो प्रांत है, समय के अनुसार अपने अपने द्वार खोलते हैं, द्वार होते हैं, जैसे कि पोर्टल्स खुलते हैं। और उसी समय हम कैसे उस तक पहुंचेंगे? जब हम तैयार होकर हम समय पे उस जगह पहुंचे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया न्यूयॉर्क के बारे में, यूके के बारे में। पोर्टल्स समय के अनुसार बदलते रहते हैं। हमें उस देश तक, उस जगह तक कब पहुंचेंगे? जब
हम मानते हैं कि वो बहुत श्रद्धा है, उनमें बहुत विनम्रता है, सब कुछ है, लेकिन हमें भी खुद अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं समझे कि हमारे पास क्या संपदा है, क्या संस्कृति है, क्या हमारे पास ऐसी कोई अहम चीज है, तब तो जाके हम किसी को बता पाएंगे। तो खुद की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। कब हम एक आदर्श बन सकते हैं? जब हम खुद को पहचाने, हमारी धरती देश को पहचाने। अब यही बात है कि हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने अध्ययन किया, स्वाध्याय किए, पुस्तक पढ़े, ज्ञान लिया। वो बहुत निपुण थे, सर्वव्यापी थे। इस विश्वास के अनंत विश्व की जानकारी उनमें थी। तभी तो था कि वो इतने अच्छे तरीके से हम तक अपना ज्ञान, अपना विज्ञान हर तरह से हमें बता पाए और हर कोने पर पहुंच सके। शरीर, आत्मा, अन्य कुछ भी अंग आप ले ले, पूरी तरह से जब तक हमें स्पष्टता खुद को नहीं होगी तो हम ये स्पष्टता के साथ आगे कैसे बता पाएंगे, ये पद्मा अम्मा का कहना है। तो मैम कह रहे हैं कि आज जो हुआ, यहाँ पे हुआ, आपने एक उदाहरण दिया कि बीच में पंजाब में बाढ़ आई, फ्लड्स आए, लेकिन नहीं, आज सेशन में बाढ़ आई रचना गुप्ता मैम के द्वारा। जो इतने सारे ध्यानी हमारे बीच आए और सबने मिलके ध्यान किया और सबने आपका साथ दिया। तो इस समूह को जोड़े रखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद कहती हैं कि आज हम सब आए। मास्टर्स, उनका कहना है कि ये ना सोचे कि सिर्फ पंजाब का है, नहीं, आज पूरे देश सम्मिलित होकर सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के तरफ पंजाब आए, लेकिन हम सब एकत्रित होकर एक साथ, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो उत्तर दक्षिण, जो भी आप कहे, हर दिशा से हमने मिलके एकत्व भावना से यहाँ पे ध्यान किया है। और बहुत जल्दी मैम ने, जैसे रचना मैम हिंदी समझते हैं, ध्यान एक सर्व बोलते माध्यम है, एक ही माध्यम है जो हमें यूनिटी लाता है। जो रिटन बॉर्डर्स जो हमने अपने पेपर्स में दिया उसको एरेज करता है और कहते हैं कि हम एक हैं। ఎస్ అమ్మా, మీరేదో అనదలుచుకున్నారు? ఒక్క ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒక్క ఇండియాలోనే మోర్ దాన్ 80,000 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. पूरी दुनिया को अगर आप आंखें और देखें तो सिर्फ इंडिया में 80,000 लैंग्वेजेस हैं। और एक अहम बात उन्होंने ये भी कही, మోర్ దాన్ 80,000 लैंग्वेजेस हैं। ఇందులో కొన్నింటికి లిపి ఉంది, కొన్నింటికి లిపి లేదు. कुछ की लिपि है और कुछ की लिपि नहीं है। मैं वंस अगेन बहुत आभारी हूँ रचना मैम का, बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो सेशन में है। मैं जानती हूँ मुझे मैम पत्री सर की याद दिला देती हैं। पत्री सर टाइम मतलब टाइम मैम है, मैं देख रही हूँ। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप है। और एक कुछ तो छूटता हुआ लग रहा है मैम की बात, फिर भी मैं करूंगी। और मैं कंटिन्यू करूंगी मैम आपका ट्रांसलेशन तेलुगु में, क्योंकि मास्टर्स बहुत उत्सुक है आपकी बात जानने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि जल्दी से मैं अपनी टूटी फूटी तेलुगु में बोल देती हूँ। మాస్టర్స్, ఈరోజు రచన మ్యామ్ మీకు తెలుసు పంజాబ్ లుధియానా నుంచి పుట్టి పెరిగారు. మ్యామ్ పుట్టినది జలంధర్ ప్రదేశంలో, పెరిగినది పెళ్ళైన తర్వాత లుధియానాకు వచ్చారు. సో స్టార్టింగ్ లో ఏమంటారంటే మ్యామ్ కూడా అదే అంటారు కి నేను ఒకటి పుట్టింది ఒక చోట, పెరిగింది ఒక చోట, కానీ నాకు ఏం తెలిసిందంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం భారతంలో పుట్టాం కదా అని గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటాం అనమాట. దాని గురించి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, మనం ఉండే ప్రదేశంలో మనకి ఏంటి దాని మహత్వం అనేది మనం తెలుసుకోవాలని చూడము. కానీ ధ్యానంలో వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు మనం పుట్టాం ఈ దేశంలో అనేది ఒక ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది. మన యాన్సిస్టర్ పూర్వజం, మన పెద్దవాళ్ళది హిస్టరీ, దేవతలు, ఋషులు, ఇదంతా ఆధ్యాత్మికమైన ప్రదేశం అని మనకు అందరికీ తెలుసు. సైంటిస్టులు ఎటువంటి పెద్ద పెద్ద ఆర్యభట్ట గురించి చెప్తాము, రామానుజాచార్య గురించి నిన్న మాట్లాడుకున్నాము. వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ చాలా చాలా ఇన్వెన్షన్స్ చేసి మనకి ఇచ్చారు. కానీ దాని బయటకు వెళ్ళిన తర్వాతే మనం దాన్ని గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాం. బయట నుంచి వచ్చి బయట వాళ్ళు చెప్తేనే మనం ఇది కరెక్టే అనుకున్నాం. కానీ మన ఇంపార్టెన్స్ మనకి తెలీదు. ఇది మన బ్లడ్ లో, మన డిఎన్ఏలో ఉంది.
బయట ఇది మ్యామ్ రచన మ్యామ్ కూడా ఇదే అంటున్నారు. వెస్టర్నర్స్ వచ్చి విదేశాల నుంచి వచ్చి మన దగ్గర ఈ జ్ఞానం పొందుకొని వెళ్తున్నారే, మనం తెలుసుకోలేకపోయాము అని చెప్పి. మెడిటేషన్ కానీ మనం ధ్యానంలో వచ్చిన తర్వాతనే దీని ఒక ఇంపార్టెన్స్, దీని ఒక అంతా తెలిసింది. ఈ లినేజ్ మనకి మన పూర్వజులు, మన యాన్సిస్టర్స్ ఎంత బాగా మనకి అందిస్తున్నారో అది మనకి తెలుస్తూ ఉంది. వాల్యూ చేయడం తెలుస్తూ ఉంది. మన దేశం ఒక మట్టి గురించి చెప్తున్నారు. పత్రిజీ అన్నారంట ఒకసారి రచనా మ్యామ్ తో, అవును మీరు పంజాబ్ లో ఉంటారు కదా, మీరు పంజాబీ మాట్లాడకుండా హిందీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, నాకు అర్థం కాలేదు అంటే, లేదు సార్ నాకు హిందీ అంటే చాలా ఇష్టమేమో అందుకనే నేను హిందీ మాట్లాడుతున్నాను. అవునా, తను ప్రశ్నించుకుంది, అరే అవును కదా నాకు ఎందుకు హిందీ ఇష్టం అంటే, ఆమెకి హిందీ అంటే అంత ప్రేమ ప్రీతి. సో అంతే సార్ అప్పుడు అన్నారట, సరే నాకు తెలుసు, ఎందుకని మీరు ఒక మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేయండి. అప్పుడు ధ్యాన్ జగత్ అనే మ్యాగజైన్ పుట్టింది ఫ్రమ్ లుధియానా. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఆమె ముందు ధ్యానంలో పోతూ ఉండగా ప్రయాణంలో ఆమెకేంటంటే, నేను పంజాబ్ లోనే ఎందుకు పుట్టాను అంటే, నేను అప్పుడు ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, నేను జలంధర్ లో పుట్టా కాబట్టి నాకేదో బాధ్యత ఉంది, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక అప్పు ఉంది, తీర్చే అప్పు ఉంది నాకు, ఎక్కడ నేను పుట్టాను. సో నేను దానికి ఏం చేయగలుగుతా. అప్పుడు ఆమె ఏం చేశారంటే, ఆమె పుట్టిన చోట జలంధర్ కి వెళ్ళి అక్కడ గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తూ, ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి ధ్యానం నేర్పిస్తూ, అక్కడ ఫ్యామిలీ చెప్పి అన్ని ఎట్లా ధ్యానం అంటే ఏంటి నేర్పించుకుంటూ, కాలేజ్ స్కూల్స్, ఇక్కడ ఆమె చదువుకున్న స్కూల్లో కూడా ఆమె చెప్పిందనమాట, ధ్యానం గురించి చెప్పారు. అలాగా ధ్యాన ప్రసారం చేశారు. తర్వాత ఆమె చదివిన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ కన్యా మహావిద్యాలయంలో కూడా పుస్తకాలు పంచడం, ధ్యానం గురించి చెప్పడం అన్ని చేయడం, ఇలాగా రుణం తీర్చుకున్నారు. అనుకున్నారు ఈ అప్పు నేను ఇట్లాగా తీర్చుకుంటాను. మళ్ళీ పెళ్ళైన తర్వాత లుధియానాకు వచ్చారు. లుధియానా వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే తపన పిరమిడ్ కావాలనే తపన. సో పిరమిడ్ కట్టి తర్వాత అనిల్ సార్ అని మ్యామ్, ఇంకొక నీనా మ్యామ్, వాళ్ళతో కలిసి శ్వేత మ్యామ్ కూడా అదే సమయంలో పరిచయం అయ్యారు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక వివేకానంద పిరమిడ్ కేంద్రం అని ఓపెన్ చేసి దాన్ని స్టార్ట్ చేసి అక్కడ సమయం అనుకూలంగా ధ్యానం గురించి చెప్తూ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ, పత్రి సార్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా లుధియానాలో జలంధర్లో చాలా సెషన్స్ అరేంజ్ చేశారంట మ్యామ్. అంటే ఆమె అట్లాగా నేను ఈ పుట్టిన ప్రదేశానికి ఇట్లా రుణం తీర్చుకోవాలి అని ఆమె తెలుసుకున్నారు. సో అందరికి తెలుపుతున్నారు కూడా. సో ఇమాజిన్ మాస్టర్స్ 2009లో ఆమె ఈ ధ్యాన్ మిషన్ స్టార్ట్ చేశారు. 2014లో పిరమిడ్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఆమె అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, మనోహర్ సార్ కి, ఇందు మ్యామ్ కి, ఆల్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఎవరెవరు ఆమెతో కలిశారు, ఇక్కడ ఈ ప్రయాణంలో కలిశారు, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారు, అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ, నేను వీళ్ళందరూ నా భాగాలు, నా శరీరం ఒక భాగాలు, ది ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఆర్గన్స్ అని చెప్తున్నారు మ్యామ్ రచన మ్యామ్. వీళ్ళు లేకపోతే నేను లేను, నేను ఎట్ట ముందుకు వెళ్ళగలుగుతా వీళ్ళు లేకపోతే అని ఆమె అంటున్నారు. పఠాన్కోట్ మ్యామ్ గురించి ఇప్పుడే మీరందరూ విన్నారు. సో ఆమె ఏమంటారంటే, కొన్ని ఈవెంట్ ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి మాకు, కొన్ని పత్రి సార్ అని శరీరం విడిచిన రోజైనా, జూలైలో పుట్టినరోజు, పిరమిడ్ పుట్టినరోజు, అప్పుడు నేను ఒక్కసారి ఒక మాట పిలుస్తాను, ఇట్లా చేద్దామా అంటే అందరూ వచ్చేస్తారంట. అందరూ వచ్చి కలిసి దాని ఈవెంట్ ఎంత బాగా అయిపోతుందంటే, ఆలోచించే లోపల ఎవ్రీథింగ్ సమకూర్చేస్తారు, డబ్బుతో సహా అరేంజ్మెంట్స్. మేము అందరం కలిసి ఇట్లా చేస్తాం. అప్పుడే ఆ మాట వచ్చింది. ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కోసం వెయిట్ చేయలేదు. గవర్నమెంట్ వచ్చింది, డబ్బులు అందిస్తుంది, సహాయం. వాళ్ళల్లో వాళ్ళే ఏకత్వంతో, వాళ్ళు ఒక డాక్టర్ ఉంటే డాక్టర్ పోయి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం, ఒకరు వచ్చి సహాయం చేత్తో అందించడం, పొలాలు ఏమంటారమ్మా ఫార్మింగ్ దున్నడం, అది కూడా వాళ్ళు చేశారంట, హెల్ప్ చేశారు ఫ్యామ్లో, అదంతా చేశారు. సో ఈ సేవాభావం, ప్రేమ భావంతో మేము నడుస్తున్నాం. ఇది పంజాబ్ ఒక గుర్తింపు అని మ్యామ్ అంటారు. అది అతిథి దేవో భవ. పంజాబ్ వెళ్తే చాలు, మీరు ఒక పెద్ద గ్లాస్ లస్సీ, ఎంత పెద్దది రోటీ పరాఠా విత్ లాట్ ఆఫ్ ఘీ, అన్ని ఫీడ్ చేసి మీరు ఇంకా
మనలాంటి వాళ్ళైతే 2 రోజుల దాకా ఆకలేదు. అంత ప్రేమతో తినిపిస్తారు దట్ పరాఠా అండ్ విత్ బటర్ అగైన్. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను మాస్టర్స్. సో ఇంత ప్రేమ ఉంటుందన్నమాట. సో దాంతో వాళ్ళు అతిథి సత్కారం చేస్తారు. సో అంటూ వీళ్ళందరు నా పిల్లర్స్ అని చెప్తారు. సో నేను చాలా బ్లెస్డ్ ఫీల్ అవుతున్నా. నాకు చాలా సంతోషం మీ మాస్టర్స్ అందరు నాతో ఉన్నారు. అండ్ అందరూ అనడం ఏంటంటే పత్రి సార్ కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మనకి దారి చూపించడానికి. సో ఇది మాస్టర్స్ షేరింగ్ రచనా మ్యామ్ ది. థ్యాంక్ యూ సో मच फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग रचना मैम. थैंक यू कि मैं आपका ट्रांसलेट कर पाई. थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you, Aparna. Thank you. Thank you, Padma ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, all the team. Thank you. Thank you. Thank you. It was a wonderful session. और आकर बहुत अच्छा लगा. अपर्णा, thank you. Thank you. पूरे पंजाब की तरफ से, पूरे भारत की वर्ष तरफ से thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. बहुत बहुत